हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th फिजिक्स में मैंने कुछ चैप्टर आप क्लियर किए बच्चों। आज 2 इकाई मैंने आपको पढ़ाया। आज इकाई 3 वैद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव पढ़ाना है। उस चैप्टर का उसके अंतर्गत चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। देखिए बच्चों, 30% जो बोर्ड की तरफ से काट दिया गया है, उस चैप्टर आपको दिया हुआ है। उस चैप्टर से टॉपिक को, कुछ हेडिंग को आपको हटा दिया गया है। तो उस टॉपिक को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिलेबस खुद निकाला हूँ, देखा हूँ, सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें से आपको जो दिया है ये चीज़ नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर से जो आपको दिया हुआ है इसमें से नहीं पढ़ना। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, ओस्टेट का प्रयोग, बायोसेवर, धारावाही लूप, ऐसे मतलब कुछ पढ़ना है। बाकी कुछ को काट दिया गया है, तो जो काट दिया गया उसके बारे में नहीं पढ़ाऊँगा। जो आपको पढ़ना है उसको आपको देखना है। तो पहले टॉपिक में आपको देखना है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है कि किसी चुम्बक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, उसके चारों ओर का अध्ययन किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र का, वही कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। या तो कह सकते हो चुम्बक के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ तक वह वस्तु को आकर्षित करता है वो कहलाता है उसका चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए जाए कि चुम्बक है या लोहा रख दिए जाए, लोहा पड़ा हुआ है तो चुम्बक ऐसे रख देते हैं तो उसको आकर्षित करता है। आकर्षित करता है कहने का मतलब ये हुआ कि उसका वहाँ तक उसका एरिया है, तो वही उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो किसी चुम्बक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसको आपको लिखना है। फिर देखिए, किसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। प्रभाव मीन्स होता है आकर्षित करने का अध्ययन किया जाता है, जहाँ तक वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। अथवा लिख सकते हैं कि किसी चुम्बक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बला घूर्ण कार्य करता है। जब चुंबकीय सुई पर एक बला घूर्ण कार्य करता है तो जिसके कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में क्या हो जाती है? घूम जाती है। जब उस पर एक बला घूर्ण का मतलब होता है एक अक्ष के परता घूमना। एक अक्ष के परता जब कोई पिंड घूमता है तो उसे बला घूर्ण करते हैं। इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। टाउ बराबर होता है बल गुणा घूर्ण भुजा ठहरती है, तो जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये तो आपका नॉर्मल से ऐसी परिभाषा थी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। अब इसमें नोट एक लिख लीजिए। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि चुंबकीय सुई की दिशा क्या होती है। तो चुम्बक की दिशा क्या होती है? चुम्बक की दिशा जो होती है उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है। ये कभी कभी विकल्प पूछ लेता है। चुम्बक की दिशा सदैव उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। किस ओर होती है? दक्षिण की ओर होती है। ये कभी कभी विकल्प पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चुम्बक की दिशा सदैव किस तरफ होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। आप इसको नोट में लिख लीजिएगा। आप एक एक चैप्टर वाइज से बेहतरीन तरीके से पूरा पढ़ाऊँगा। कोई भी चैप्टर फिजिक्स का आपका छूटेगा नहीं। जो पढ़ाया जाएगा पूरा पढ़ाया जाएगा। आप इसको पढ़िएगा। इसके बाद जस्ट न्यूमेरिकल चालू किया जाएगा। अब उसमें अगला है चुंबकीय क्षेत्र का ओस्टेट का प्रयोग। ये भी आपको पढ़ना है। फिर डालिए आप लोग चुंबकीय क्षेत्र के ओस्टेट का प्रयोग। ये चुंबकीय क्षेत्र में ओस्टेट का प्रयोग। चुंबकीय क्षेत्र में ओस्टेट का प्रयोग सन 1820 में ओस्टेट ने चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसमें चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया। कहने का मतलब चुंबकीय ओस्टेट एक वैज्ञानिक थे। सन 1820 में एक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया। तो नंबर 1 है
कि यदि चालक में वैद्युत धारा, उन्होंने पहले बताया, क्या बताया? उन्होंने पहले बताया कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं किया जाएगा तो उसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया ही नहीं जाएगा। वो कह रहे थे कि कोई चालक तार है, उसमें जब वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सीधी सी बात है कि अगर कोई चालक तार है, उसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। कह रहे हैं कि यदि उसमें कोई वैद्युत धारा प्रवाहित न किया जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा। यही चुंबकीय क्षेत्र कोस्टेट का प्रयोग है। आप लिखिएगा। नंबर एक है सन 1820 में ओस्टेड ने एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसमें चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया। नंबर 2 उसने बताया, उन्होंने कहा कि नहीं, यदि किसी चालक में विद्युत धारा ना प्रवाहित किया जाए तो उसके चारों ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही नहीं। यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो दूसरा ये है, यदि चालक में विद्युत धारा ना प्रवाहित किया जाए तो उसके तार में कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। यह है। तीसरा नंबर है, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाए तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये इन्होंने बताया कि यदि चालक तार में चुंबकीय धारा प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसमें आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। जब चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं की जाता तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र आता नहीं, अर्थात आकर्षित करने की क्षमता उसमें उत्पन्न होती नहीं है। ये ओस्टेड का प्रयोग है, ये ओस्टेड ने बताया है। अब अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी बायो-सेवर्ट का नियम है ना। लिए आप लोग बायो-सेवर्ट का नियम इम्पॉर्टेंट है, ये सिलेबस से काटा नहीं गया है आपका। तो जो सिलेबस से काट दिया गया है उसको आपको मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, देखा हूँ जितना आपको पढ़ना है। तो इसमें है ना, ये इम्पॉर्टेंट भी है
धारा धारावाही चालक के कारण धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या इसको लिख सकते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। ये बायो-सेवर्ट का नियम, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या बायो-सेवर्ट का नियम। तो कहने का मतलब ये है कि बायो-सेवर्ट ने बताया कि, पहले समझिए फिर मैं लिखता हूँ। बायो-सेवर्ट ने बताया कि किसी चालक तार में, कोई चालक तार है, मान लिया जाए कि कोई चालक तार है, जब इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है, इसमें क्या है कि कोई धारा इसमें प्रवाहित की जाता है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये डेल्टा एल लंबाई का मान लिया है, उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बायो-सेवर्ट ने बताया कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही बायो-सेवर्ट का नियम है। फिर उसमें उन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है धारा I के अनुक्रमानुपात होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है R के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए, लिखिए, जब उन्होंने बताया जब किसी चालक, तब गजब कहा है, जब किसी चालक तार में धारा, इसको लिख लीजिए, फिगर बना लीजिएगा। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए बायो-सेवर्ट ने अनेक प्रयोग किए, जो निम्न बातों पर क्या है, निर्भर करता है। भाई साहब देखिए, उन्होंने बताया कि कोई चालक तार है, जो उसमें धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका अध्ययन करने के लिए बायो-सेवर्ट ने अनेक प्रयोग किए, बहुत से प्रयोग किए। उन्होंने पहले बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्योंकि उसमें सब इसका एरिया रहता है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है R के अनुक्रमानुपाती होता है।
आर के अनुक्रमानुपाती होता है इक्वेशन। ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जब धारा प्रवाहित होता है तो कोई डिस्टेंस होता है, कोई लंबाई का तार होता है, इसमें धारा प्रवाहित करते कोई कोण बनता है, ये प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है। ये जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। सभी समीकरण से देखते हैं तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हटता है तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा, ध्यान रखिएगा। तो म्यू अपान म्यू जीरो 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये आपको प्रूफ हो गया। यही बायो-सेवर्ट इसी संबंध को यही बायो-सेवर्ट का नियम। बस आपको बेहतरीन तरीके से मैंने आपको लिख कर समझा दिया। आप यहाँ तक देखिए, अगला टॉपिक जल्द ही, तो इसको और लिख सकते हैं थोड़ा सा अगर लिखना चाहते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ, इस पर लिख देता हूँ। जहाँ नोट डाक लिख लीजिएगा, जहाँ म्यू 0/4 पाई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये है म्यू जीरो निर्वात की चुंबक, म्यू जीरो को निर्वात की विद्युत चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू जीरो को निर्वात की विद्युत चुंबकशीलता कहते हैं। इसका मान कितना होता है? म्यू 0/4 पाई का मान जो होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। इसकी बीमा निर्वात की विद्युत चुंबकशीलता मतलब जो होता है उसका बीमा होता है ml T-2 A2 होता है। तो मैंने आपको पूरा बेहतरीन तरीके से बता दिया। अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, एक एक चीज़ एक एक टॉपिक। सही बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।